हीरा मंडी द डायमंड बाजार। इस वेब सीरीज की चर्चा ने पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। इस वेब सीरीज का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आखिर इस वेब सीरीज में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है? एक्चुअली इस वेब सीरीज में खासकर तवाइफों की जिंदगी के बारे में दर्शाया जा रहा है कि उस समय में तवाइफों की जिंदगी कैसी होती थी और कैसे उन्होंने जो देश के लिए लड़ते थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे और कैसे उन्होंने उन सभी का सहयोग किया, इन सभी के बारे में इस वेब सीरीज में दर्शाया जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी वेब सीरीज के बारे में, यानी रील वर्सेस रियल हीरा मंडी की कहानी के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। ये सच है कि उस समय में तवाइफों की इज्जत बहुत होती थी और उनका नाम बड़े अदब और तहजीब से लिया जाता था। उनमें डांस, सिंगिंग और तहजीब सिखाने की कला बहुत अच्छी थी, बहुत प्रचलित भी थी। उनके कोठों पर नवाबों के बच्चों को खासकर तहजीब सिखाने के लिए भेजा जाता था। इतना ही नहीं, वहां पर वे संगीत और नृत्य जैसी कला भी देखते थे और सीखते भी थे। नवाबों का आना जाना उनके यहाँ लगा रहता था और इसीलिए ये तवाइफें भी अपने आप पर गर्व महसूस करती थीं, क्योंकि इनकी इज्जत नवाब भी किया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि एक नाचने वाले की पावर इतनी कैसे हो सकती है कि नवाब लोग भी उनकी बात मानते हैं। तब अंग्रेजों ने भी कोठों पर जाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें पता चला कि इन तवाइफों के पास सिर्फ मनोरंजन कराने की कला ही नहीं होती, बल्कि सिखाने की कला भी होती है, और जिसके कारण ही वह खुद को फाइनेंशियली स्वतंत्र बनाती हैं और इसीलिए वे खुद पर गर्व करती हैं और खुद की मालकिन बनकर रहती हैं। तब वहां से अंग्रेजों ने नवाबों और तवाइफों के बीच अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। उन अफवाहों में खासकर यह बात थी कि तवाइफों को कुछ बीमारियां होने लगी थीं, लेकिन उस समय पर उन्होंने इन्हें गुप्त बीमारियों के रूप में बताया गया। लेकिन बात सच ये थी कि उस दौरान पर प्लेग रोग बहुत तेजी के साथ फैल रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को बड़ा चढ़ाकर ही नवाबों के सामने रखा और जब ये अफवाहें उड़ने लगी तो नवाबों का आना जाना उनके पास कम होने लगा, जिसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। उन्होंने ही इन तवाइफों की रहने वाली जगह को असल मायने में कोठे के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन इनमें से कुछ तवाइफें इतनी फेमस हुई जिन्हें इतिहास कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने भी देश की आजादी के लिए लड़ने वालों की न सिर्फ मदद की बल्कि पूरा सहयोग दिया। उन्हीं में से एक थी गौहर जान। गौहर जान से जुड़ी कहानी आपने जरूर सुनी होगी। ये एक बड़ी जानी मानी फेमस तवाइफ हैं उस समय की। इनके संगीत के लोग उस समय इतने दीवाने हुआ करते थे कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक वह महफिल नहीं सजाती थीं, जब तक उनकी महफिल को देखने के लिए भीड़ ना उमड़ जाए और तब तक 100 अशरफियां इकट्ठी ना हो जाएं, तब तक वह अपनी महफिल में कदम नहीं रखती थीं। उसी समय की बात है जब स्वतंत्रता संग्राम में लगे महात्मा गांधी आजादी पाने के लिए लड़ रहे थे। तब उन्होंने धन की आवश्यकता थी और उन्होंने गौहर जान से कुछ धन मांगा, यानी कुछ फंड की डिमांड की। कुछ फंड इकट्ठा करके वे उन्हें दे दें, इतनी गुजारिश उन्होंने गौहर जान से की। तब गौहर जान ने एक शर्त रखी थी कि महात्मा गांधी जी को स्वयं उनकी महफिल में आना होगा, तभी वह अपना कुछ फंड जो भी इकट्ठा होगा उस महफिल से वह उन्हें दे देंगी। उस समय की पावर उनकी इतनी थी कि महात्मा गांधी को यह शर्त स्वीकार करनी पड़ी। शर्त स्वीकार कर ली गई, लेकिन किसी कारणवश गांधी जी वहां नहीं जा सके और उन्होंने अपनी जगह मौलाना शौकत अली को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया। उस कार्यक्रम से जुड़ने वाली रकम 24,000 रुपए थी, लेकिन गौहर जान ने भी बड़ी तेज और समझदारी से काम लिया। उन्होंने कहा कि जब गांधी जी ने अपनी आधी शर्त ही पूरी की है तो मैं अपनी पूरी शर्त क्यों मानूं। तब गौहर जान ने मौलाना शौकत अली को सिर्फ 12,000 रुपए का फंड देकर ही वापस भेज दिया। और इसी के साथ यह भी पता चलता है कि उस समय तवाइफें किसी की भी बातों में आसानी से नहीं आती थी। हालांकि वे उस समय मदद करती थी, लेकिन अपनी इज्जत का ध्यान बाखूबी रखती थी, अपने ओहदे का ध्यान बाखूबी रखती थी। इसी तरह और भी कई तवाइफें थीं जो बहुत फेमस हुई। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों की बहुत मदद की, जिनमें बेगम हजरत महल, जोहराबाई, रसूलबाई, जद्दनबाई, इस सारी ही तवाइफों का नाम बड़ी अदब और बड़ी ही इज्जत के साथ
आज भी लिया जाता है। इनमें से जद्दन बाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही हैं जो कि एक्ट्रेस नरगिस की माँ और संजय दत्त की नानी हैं। कहा जाता है जद्दन बाई ने स्वतंत्रता सेनानियों का छुपकर खूब मदद करती थी, लेकिन इसके कारण ही उन्हें अपनी बेटी यानी नरगिस को छुपकर पालना पड़ा और उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कर ही उन्हें स्कूली शिक्षा भी दी थी, ताकि उनका भविष्य आगे जाकर एक अच्छा बन सके। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से किसी तवाइफ का अंतिम समय अच्छा नहीं था। अंत में उन्हें छुपकर रहना पड़ता था, क्योंकि उनकी कोई मदद नहीं कर पाते थे और इसीलिए उनकी मृत्यु एक गुमनामी में हो जाती थी। लेकिन कहा जा सकता है कि इतिहास इसे भूल नहीं सकता कि तवाइफों ने भी एक आजादी के लिए अपना योगदान कहीं न कहीं किया है।